हेलो एवरीवन, जय हिंद। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग इवनिंग, सर। गुड इवनिंग। बस मैं लिंक सेंड कर दूं सबसे पहले, आते से ही सबसे पहला काम यही है। सॉरी। तो जेई एडवांस हो गया और मस्त वाला बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आया है भाई जेई एडवांस में इस बार। और जल्दी मैं आपको भेज दूंगा जेई एडवांस का। पूरे क्वेश्चन नहीं आ पाए अभी तक, बट आज मैंने एक क्वेश्चन कराया 11th के बच्चों को। बहुत अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन आया था 11th में, वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, खैर जो भी है मैं ढूंढूंगा कहाँ है पेपर। कुछ सर और पेपर तो आ गए ऑफिशियल साइट पे। आ गया क्या लोकेशन उस पे? हाँ, दोनों पेपर है साइट दोनों पे। पेपर हैं तो जल्दी मैं भी यूट्यूब चैनल पे अपने उसका सॉल्यूशन वॉल्यूशन बना के डाल दूंगा। कल की छुट्टी है, कल की छुट्टी है ना? यस सर। हाँ, कल की छुट्टी है तो कल मैं काम करता हूँ ये, तो जिससे आपको पेपर मिल जाएगा और सॉल्यूशन देखने के लिए वो भी मिल जाएगा। और मतलब इजी पेपर आया, मतलब जैसा एडवांस का आता है पेपर वैसा पेपर नहीं था, मतलब उससे आसान पेपर था। पता नहीं क्यों ऐसा था, बट इजी पेपर आया है। एक अच्छा स्कोर बनाने के लिए अच्छा क्वेश्चन पेपर था। हाँ भाई, तो हम लोग देर नहीं करेंगे, क्वेश्चन दिए हुए थे, इस गुड क्वेश्चन इवनिंग से सर। स्टार्ट करना था। सर ये तो हो गया था ना। हो गया था क्या? नहीं नहीं, हुआ कहाँ था? सर होमवर्क दिया था शायद। होमवर्क दिया था, होमवर्क, हाँ। इट इज 0 to pi रूट ऑफ 2 cos square x by 2 dx 0 to pi इट इज mod of cos x dx। अब क्योंकि cos की वैल्यू 0 हो रही है, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो 0 जहां हो रही है वहां पे ब्रेक करते हैं। तो मॉड के अंदर आ रहा है cos x 0 से पाई के बीच में पाई बाई 2 पे 0 हो रहा होगा, तो पाई बाई 2 पे ब्रेक कर लो। 0 to pi by 2 एंड पाई बाई 2 to pi। तो अब 0 से पाई बाई 2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होगा? पॉजिटिव, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव, तो मॉड डायरेक्ट ओपन, सो इट इज cos x dx। एंड पाई बाई 2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट cos x विल बी नेगेटिव, सो मॉड ओपन, माइनस साइन बाहर, तो माइनस cos x dx। नाउ इंटीग्रेशन इज sin x अपर लिमिट लोअर लिमिट and minus again sin x so pi by 2 पे 1, 0 पे 0, sin pi 0, sin pi by 2 1, so answer is 2। इसे हम उससे ही बना सकते थे, किससे? ग्राफ से। ग्राफ्स। मॉड ऑफ cos x का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, पूरे बन जाना मॉड है। हमसे बोला था 0 से पाई तक, और मैंने आपको याद दिला दिया है 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये जो शेप होता है इसकी वैल्यू 1 होती है, इसका एरिया 1 होता है, फिक्स का है। 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, तो यही शेप ये भी मिल रहा है, तो ये भी 1 होगा, तो टोटल एरिया 0 से पाई तक कितना होगा? 2 होगा। ऐसा भी आप बना सकते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक 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 ठीक, ये लीजिए, एक ये क्वेश्चन भी दिया था 0 से 3, इट इज 0 to 3 mod of 5x minus 9 dx। अगर नहीं किया है तो करें और आंसर दें। सर इसकी लिमिट 3 है, अपर लिमिट। हाँ, 0 to 3। लिंक भेज दो सर। और पढ़ो यार अच्छे से और निकलो, अच्छे कॉलेज में पहुंचो, बढ़िया बढ़िया प्लेसमेंट। आज ही इंदौर में हूं मैं, इंदौर का एक गवर्नमेंट कॉलेज है GSITS, उसका इस बार प्लेसमेंट हुए हैं, तो उसमें से एक बच्चे को 58 लाख का पैकेज मिला है,
तो वो एक नॉर्मल कॉलेज है, मतलब आईआईटी नहीं है। तो बहुत अच्छे प्लेसमेंट आ रहे हैं, एवरेज प्लेसमेंट 27 लाख के आसपास गया है उस कॉलेज का। ये बहुत बड़ी बात है। वो कोई एनआईटी कॉलेज नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी बात है। किया 11.7 आ रहा है, ठीक है गुंजन। तो आईआईटी में तो बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेज आ रहे होंगे। अच्छा मौका है, उसे बुनाएं बढ़िया तबीयत से, बिल्कुल मक्कारी ना करें। यू कैन डू इट। 36/5, अच्छा ठीक है, लक्ष्य देखते हैं, बनाते चलो। ठीक है लक्ष्य, ठीक है कुसुम। इसमें भी ये 0 का हो रहा है 9/5 पे, तो तोड़े 9/5, 0 to 9/5 एंड 9/5 to 3। तो 0 से 9/5 मतलब 9/5 से थोड़ा जाओ, 9/5 हो रहा है 1 पॉइंट समथिंग। तो अगर इनके बीच में 1 भी आ रहा होगा तो कोई भी वैल्यू रख के देख लो इनके बीच की। तो मैंने 1 रखा, तो क्वांटिटी क्या आ रही है नेगेटिव, अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव, मतलब मॉड ओपन -9 बाहर, 5x - 9 dx। और 9/5 1 पॉइंट समथिंग है, वहां से लेके 3, मतलब बीच में कोई भी नंबर ले लो, 2 ले लेते हैं। 2 अगर पुट करें क्वांटिटी पॉजिटिव है, डायरेक्ट मॉड ओपन। So its integration, it is 5x²/2 - 9x, 0 to 9/5, and plus again 5x²/2 - 9x, 9/5 to 3. So that will be equals to 9/5 रखेंगे तो एक 5 कैंसिल हो जाएगा, तो एक बचेगा 10, तो 81/10 और -81/5। अपर लिमिट रखी, लोअर लिमिट पे दोनों 0 हो रहे हैं, कोई मतलब नहीं है देखने का। प्लस अपर लिमिट, सो दिस इज 9 5 45, 45/2 -27, ये अपर लिमिट हो गई। और लोअर लिमिट तो वही रहेगी -9/5, तो जो 9/5 रख के आई है 81/10 -81/5, है ना। और यहां पे माइनस लगा हुआ है, तो भाई ये कितना हो गया, ये हो गया 80 प्लस 81/5/10, ठीक है। प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 54 तो -9, तो -9/2 एंड अगेन दिस इज प्लस 81/10। हाँ, तो ये हो गया 81/5 -9/2, so again this is 10 and this is 45 and this is 22, 62 - 45, so yes it is 117/10, so it is 11.7 exactly। बढ़िया। अरे देखो आंसर निगेटिव नहीं आ सकता इसका, क्यों नहीं आ सकता, मोड लगाए भाई, एरिया एक्स एक्सिस के अबव है, एक्स एक्सिस अबव है, मोड लगाए तो नीचे कुछ आ ही नहीं रही वैल्यू, तो एरिया नेगेटिव नहीं आएगा। ऐसी मॉड ऑफ कॉस एक्स में किसी ने माइनस में आंसर दिया था, माइनस आएगा ही नहीं, मोड लगाए, पूरा ग्राफ ही एक्स एक्सिस अबव है, तो एरिया पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव होगा ही नहीं। समझने की कोशिश करें, एकदम सही। ठीक है अजय, देखते हैं कुसुम बेटा।
ठीक है लक्ष्य? सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखाना। हाँ बिल्कुल देखेंगे, एक मिनट रुक जा, सब लोगों को देख लेंगे। हाँ ओके सर। ठीक है, ठीक है बच्चों, और आगे बढ़ते हैं। अब बॉक्स याद होगा सबको, ये लिखा है -1 से 3 x + 1/2, दिस इज GIF, दिस इज GIF, ठीक है। सब सिखाया हुआ है। अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालें x के थ्रू, x की रेंज दी है उससे अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालें। रेंज निकालने के बाद उस रेंज में जो इंटीजर आ रहा है उससे अंदर वाले फंक्शन को इक्वेट करके x की वैल्यू निकालें। सर हाँ बेटा, कल जो आपने x इंटू बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन कराया था उसमें हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं ना? सब्स्टिट्यूशन से हाँ, x² को t मान के फिर कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। हाँ, उससे बहुत जल्दी हुआ। जल्दी हो गया उससे, ठीक है। हाँ। उस समय मैं क्या है, मैं बॉक्स समझाना चाह रहा था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। उसमें फंक्शन थोड़ा चेंज करने का मैं समझाना चाह रहा था इसलिए मैंने नहीं किया वो चीज, ठीक है, बढ़िया। और मेरे उस समय दिमाग में भी नहीं आया, लेकिन कर सकते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, ठीक है हार्दिक, देखेंगे। लक्ष्य बोल रहा है 10, गुंजन बोल रही है 2, पीयूष बोल रहा है 4, ओके, अमन बोल रहा है 3, गुड। चलो, मेरे पास इस समय 1 2 3 4 5 ऑप्शन है इस अकेले क्वेश्चन के। कितना मजेदार बात है। अरे 6 आ गया, 6 ऑप्शन भी आया। अवनी ने बोला 11, अमन चेंज हो गया क्या? अमन 3 से 2 हो गया। ठीक है, ठीक है, लेट्स सी। अंदर वाले फंक्शन की रेंज ले, स्ट्रेट लाइन है, इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है अंदर, तो चिंता की जरूरत नहीं है। x की वैल्यू है -1 से 3, तो x + 1/2 की वैल्यू होगी -1/2 ऐड कर दो दोनों तरफ, तो -1/2 से 3.5 या 7/2 एक ही बात है, ठीक है। अब ये है -0.5, ये है 3.5, इसके बीच में जो जो इंटीजर आ रहे हैं वो ले लो।
इट इज 0 1 2 एंड 3। x इक्वल टू, यहां से x की वैल्यू निकालें, -1/2 1/2 3/2 एंड 5/2। बच्चों इस पर ब्रेक होगा, तो ब्रेक करो। और कुछ कैलकुलेशन कुछ ज्यादा खास होती नहीं है इसमें। -1 से कहां तक, -1/2, फिर प्लस -1/2 से कहां तक, 1/2, देन 1/2 से 3/2, 3/2 से 5/2, 5/2 से 3। भाई -1/2 पे, 1/2 पे, 3/2 पे और 5/2 पे। अब देखो -1 पुट करते हैं, -1 पुट करें तो -0.5 बन रहा है, और -1/2 पे 0, मतलब -0.5 से 0, मतलब नेगेटिव फ्रैक्शन आ रहा है बॉक्स के अंदर, नेगेटिव फ्रैक्शन आ रहा है इस रेंज में। तो नेगेटिव फ्रैक्शन का बॉक्स होता है -1, अगले का 0 आएगा, ऐसे अल्टरनेट चलता है। -1/2 पे 0 आ रहा है, 1/2 पे 1 आ रहा है, 0 से 1 का बॉक्स 0, 0 देन 1 आ जाएगा, देन 2 आ जाएगा, देन 3 आ जाएगा। चेक जरूर कर लेना। 5/2 रखने पे आ रहा है 3, और 3 रखने पे आ रहा है 3.5, तो 3 से 3.5 का बॉक्स 3। बस वैल्यू पुट करें एंड एंजॉय। तो इंटीग्रेशन हो गया -x -1 से -1/2 प्लस ये तो 0 हो गया, ये हो गया x 1/2 से 3/2, फिर 2x 3/2 से 5/2, फिर 3x 5/2 से 3 पुट करें। सो -1/2 माइनस प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस इट इज 3/2 -1/2, इट इज ट्वाइस ऑफ 5/2 -3/2, इट इज थ्राइस ऑफ 3 - 5/2। So this is 1/2, so it is -1/2, ठीक है, and this is 1, that is also 1, so 2, and this is 1/2, so it is 3/2. So -1/2 and 3/2 is 1, so 1 plus 1 plus 2, answer is 4। भाई हमारा तो आंसर 4 आ रहा है, आप लोग क्या कहते हो? कुछ गड़बड़ लग रही है तो बताएं। एक ने भी आंसर 4 नहीं दिया, कमाल की बात ये है। सर जब ये वैल्यूज लिख रहे थे ना -1 0 1 2, हाँ तब कंफ्यूजन हो गई। मतलब आपने मतलब स्टार्टिंग की चेक करी और एंड की? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड में क्या हो रहा है, वो सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए। हाँ पीयूष ने आंसर दिया था, ठीक है पीयूष भी। हाँ अरे ठीक है, कुछ गलत गलत हो गया, कोई बात नहीं, सॉल्व तो सर, गलत और एक किया। आपने ये बोला था कि लास्ट वाली एक बार चेक कर लेना, ऐसा क्यों बोला था आपने? लास्ट में एक बार चेक इसलिए कर लिया, देख यहां पर पैटर्न है कि -1 है, अब अगला 0 होगा, अगला 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि ये पैटर्न, ये बीच के जो, क्योंकि ब्रेक हो रहे हैं बीच में। लेकिन 5/2 से 3 ब्रेक नहीं है, और वैसे नहीं चेक करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक दिमाग में रहे कि अपन अपने मन से कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसलिए मैंने चेक कर लिया, और कुछ नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखें इसके, फटाफट आगे चलते हैं। हाँ भाई बनाओ जल्दी से, आज अपन काफी आगे जाएंगे। 0 से 2 पाई है बच्चों, ये 0 से 2 पाई है ना, मॉड ऑफ 1 + 2 cos x। अब ये इसके थोड़े और अच्छे वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं हम, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि 0 से 2 पाई के बीच में अगर आप मॉड के अंदर की वैल्यू 0 कर रहे हैं तो cos x की वैल्यू -1/2 आ रही है। cos x नेगेटिव है, कहां होगा, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वहां पे ब्रेक होगा, तो 2 पॉइंट पे ब्रेक होगा, मतलब 3 ब्रेक आएंगे, 2 पॉइंट पे ब्रेक होगा। तो फॉरगेट द मिस्टेक, रिमेंबर द लेसन। बस समझ लीजिए चीजों को और आगे बढ़ जाइए। सर सर लिंक क्या लिंक क्लास की बड़ी जल्दी आया यार तू। सर वो नेट ऑफ है इसलिए। अच्छा ठीक है,
cos x की वैल्यू -1/2 आएगी। तो सबसे पहले हम अल्फा पहले 1/2 देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 2 पाई तक अगर हम जाएं 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई अल्फा पाई माइनस अल्फा पाई प्लस अल्फा 2 पाई माइनस अल्फा 1/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/3 पे cos की वैल्यू। अब cos नेगेटिव कर्व सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक वैल्यू ऐसे ब्रेक करेंगे, किसके x की वैल्यू पे होगा पाई माइनस π/3। नेगेटिव तो सेकंड और फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में होता है ना? हाँ सॉरी सेकंड और थर्ड, अरे गलती से मिस्टेक हो गई। 0 to 2 π/3 आएगा, फिर 2 π/3 से 4 π/3 आएगा, और फिर 4 π/3 से हम 2 पाई ले लेंगे। इन दोनों पॉइंट पे 2 π/3 और 4 π/3 में ब्रेक होगा। अब 0 से 2 π/3, तो 0 पुट करने पे क्वांटिटी पॉजिटिव है, 2 π/3 पे ये -1/2 हो रहा है, मतलब ये 0 आ रहा है, तो 0 पर पॉजिटिव है, मतलब ओवरऑल क्वांटिटी क्या है, पॉजिटिव है, तो मोड डायरेक्ट ओपन 1 + 2 cos x। फिर 2 π/3 पे ये -1/2 मतलब ये 0 हो रहा है, और 4 π/3 रखें तो भी ये -1/2 है, तब भी ये 0 हो रहा है। अब इसके बीच में देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है, इसमें केस बनाना पड़ेगा। क्या केस बनाए, इसके बीच की कोई एक वैल्यू रख के देख लो। तो 2 π/3 से 4 π/3 के बीच में पाई आया, पाई पुट करके देखो, ऐसे देख लें
अगर इससे नहीं समझ में आया, जैसे 0 और 2π/3 समझ में नहीं आए, तो 0 और 2π/3, 0 और 2π/3 के बीच में π/2 आ रहा था, तुम π/2 पुट करके देख लेते, π/2 पुट कर रहे हैं, क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, तो इसके बीच में पाई पुट किया, cos पाई -1, तो 1 - 2 नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो मॉड ओपन माइनस साइन बाहर। बिल्कुल सही है गुंजन, बहुत बढ़िया, ठीक है लक्ष्य, देखते हैं आंसर। फिर 4π/3 से 2π के बीच में 3π/2 आएगा, तो 3π/2 पुट करके देख लो, ये 0 हो गया, पॉजिटिव आ रही है, 1 + 2 cos x। बस आप इंटीग्रेट करो एंड एंजॉय, और क्या लगे जाओ काम पे। अभी से हाथ बना लो थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन करने की, जिससे कैलकुलेशन इजी लगने लगेंगी चीजें, अदरवाइज छोटे छोटे क्वेश्चन कर करके और फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे कैलकुलेशन वाले, तो दिक्कत आती है, मन ही नहीं करेगा आपका बनाने का। 2π/3 पुट करेंगे तो ये 2π/3, और बच्चों 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो π/3 पे √3/2 होता है, तो ये +2 × √3/2, और 0 पे दोनों 0 होंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस। फिर 4π/3 ये 4π/3, और 4π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन ले लो, और π/3 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये -2 √3/2, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो 2π/3 और 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, तो +2 × √3/2, देन प्लस, फिर 2π, तो 2π साइन 2π होता है 0, तो लिखेंगे नहीं, माइनस लोअर लिमिट, तो 4π/3, और 4π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो -2 √3/2, दैट्स इट। हाँ भाई, कितना आ रहा है, 2π/3 में से -4π/3 गया, -2π/3 बचा, -2π/3 और -2π/3 हो गया 4π/3, मतलब ये कैंसिल कर दो फिलहाल इससे, ठीक है, तो -4π/3 और 2π, तो 2π - 4π/3, तो 6 2π/3, ठीक है, 2π/3। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में दिक्कत आती है विवेक, ये दिक्कत लगातार प्रयास करने से खत्म हो जाती है टेंशन, ठीक है। अच्छा एक और बचा ना, तो कैंसिल कैसे हो रहे, नहीं हो रहे ना, अरे -2π/3, अच्छा ओह सॉरी, मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, ये कैंसिल नहीं हो रहा है, डबल अरे साइन लगाए ना, ब्रैकेट के अंदर है ये, हाँ ठीक है, ओके कोई बात नहीं, चलो देखते हैं फिर से चेक करते हैं, ये माइनस, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लें, ये तो हो गए, तो ये हो गया 2π/3 और माइनस लगा है, तो -2π/3, तो 2π/3, ये पूरे तीनों कैंसिल, अब ठीक है, यस सर, हाँ शाबाश, तो 2π - 4π/3 अगेन, अब यहां पे 2π/3 ले लेता हूं, ठीक है, मतलब मैं सही था, ऐसा नहीं है, ये 2 से 2 कट गया √3, ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब अच्छा देखो, ये -√3 -2 √3 और बाहर माइनस है, तो एक √3 इसमें था और इसमें 2 √3 बना है, और इसमें माइनस प्लस, तो प्लस एक √3 और आ गया, तो फाइनल आंसर है 2π/3 और +4 √3, इतना करना पड़ेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, बहुत बढ़िया। सर सर मैंने जो ब्रेक किया, जो इंडेफिनेट मतलब ये जो इंटीग्रेशन है, पहले तो सर इसको ये देख लिया कि सर ये कहाँ पे नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, क्वाड्रेंट्स में देख लिया, और फिर सर उसको 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। नहीं, तुझे कैसे पता कौन नेगेटिव हो रहा है, कॉस को नेगेटिव मत देख, तूने कॉस नेगेटिव देख के 4 क्वाड्रेंट में कर दिया होगा, ओके सर, वो गलत हो गया, क्योंकि कॉस से मतलब नहीं है, 1 + 2 cos x जब पॉजिटिव और नेगेटिव होगा उसके हिसाब से मॉड हटेगा, ठीक है, हाँ सर डेफिनेट की अभी तक डीपीपी नहीं आ रही सर, बहुत ही गलत बात है, तो डीपीपी क्यों नहीं आ रही डेफिनेट की, तो कोई बात नहीं, अपन शुरू हो जाएंगे, तो क्या चिंता कर रहा है, तू उसके वो बना लेना कैलकुलस की, मेरी बुक
के क्वेश्चन बना ले, यस सर। है ना, वो बना सकता है, अच्छे क्वेश्चन है उसमें। 0 से 2 बॉक्स ऑफ, ये भाई सबसे बढ़िया क्वेश्चन है आज का और कल का मिला के, ठीक है, जो सिखाया है। अब 0 से 2 के बीच में ये भाई हमेशा इंक्रीजिंग नहीं है। इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे, ग्राफ बनाना आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर बना के, या जैसा भी तुम्हें क्वाड्रेटिक याद हो, ग्राफ बनाओगे 0 से 2 के बीच में ये डिक्रीज इंक्रीज दोनों कर रहा है, तो इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। रेंज निकालना आती है कि नहीं क्वाड्रेटिक की? कैलकुलस में सीखा है हमने। इसकी रेंज निकालो, एक्स की वैल्यू किसके बीच में? 0 से 2 के बीच में। पहले अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालनी पड़ती है। रेंज निकालने के बाद उसमें जो इंटीजर आ रहे होते हैं उन इंटीजर पे इसको इक्वेट किया जाता है, उससे एक्स की वैल्यू निकाली जाती है और वो एक्स की वैल्यू पर स्प्लिट करते हैं। जेई का पुराना क्वेश्चन है, बना डालो, मजा आ जाएगा। -4π/3 आएगा। अच्छा ठीक है नीरव, देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को कर ले, फिर बैक करके फिर देख लेंगे, ठीक है नीरव, एकदम चेक करेंगे। बॉक्स फंक्शन है ब्रैकेट। क्या बोल रहा है? सर बॉक्स है ब्रैकेट है। नहीं, बॉक्स है, बॉक्स है। ये ना लड़के मानेगा नहीं। दिस इज जी। तू सही है बेटा, मैं गलत हूं, मुझे लिखना चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। अगर सिंपल ब्रैकेट होता तो क्वेश्चन ही कहाँ होता ये फर्स्ट लेक्चर में कर लेते। सर हम उस इंटरवल की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे ना जो लिमिट्स पे लगी हुई है, जो लिमिट्स पे लगी हुई है, जैसे 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हाँ, अपन ओपन में रखेंगे ना उसकी रेंज। ओपन में 0 से 2 के बीच में, एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में जैसा ग्राफ जा रहा होगा उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ले, जो मिनिमम होगी मिनिमम दिख जाएगी, मैक्सिमम मैक्सिमम दिख जाएगी, बस। यस वैसे अपन ने रेंज निकालने का एक और तरीका सीखा था, सब लोगों को याद हो, मैक्सिमम में पढ़ा तुम लोगों ने। यस सर याद है। ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू इन दी फिक्स इंटरवल। एक बार डिफरेंशिएट करो, 0 करो, एक्स की जो वैल्यू है वो और एंड पॉइंट, इन तीनों को पुट करके देख लें, उससे डायरेक्ट रेंज दिखाई देगी। रेंज आई है 3/4 से 3। अच्छा, रेंज 3/4 से 3 आ रही है। यस सर यही आ रही है। ओके सर मैंने तो ठीक। क्वाड्रेटिक किया। मुझे वो ग्राफ दिखाई देता है ऐसे ही कि 1/2 पर ये मिनिमा बना रहा होगा, है ना, तो 1/2 अगर पुट कर देंगे तो 1/2 + 1/4 3/4 हो जाएगा, और मैक्सिमम बनाएगा क्योंकि 1/2 पे मिनिमम बनाया, 1/2 से जो ज्यादा दूर होगा उसमें मैक्सिमम लेगा, तो 1/2 से 0 पास में है और 2 ज्यादा दूर है तो 2 पे मैक्सिमम लेगा, 2 पुट कर देंगे तो ठीक है 3 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, 3/4 से 3। सर पॉइंट तो 4 आ रहे हैं। कितना इंटरवल लें? अदिति मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हो? जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में 0 to
2 पाई था, तो हमने इंटरवल में ब्रेक किया ना 0 to 2 पाई बाई 3, फिर 2 पाई बाई 3 to 4 पाई बाई 3, फिर 4 पाई बाई 3 to 2 पाई। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये इंटरवल कितने कितने लेने हैं, जैसे यहाँ 3 इंटरवल में हमने ब्रेक किया है। देख, कोई भी मॉड होगा, मॉड के अंदर की वैल्यू जहां 0 होगी उसके लेफ्ट और राइट में वो पॉजिटिव या निगेटिव हो रही होगी, ठीक है। तो 0 कहां कहां हो रहा है, बस उतने इंटरवल लेना है। तो 0 से 2 पाई एक्स की वैल्यू दी हुई थी, मतलब एक साइकिल। अब एक साइकिल में अब मॉड के अंदर की वैल्यू 0 कितनी बार होगी, तो मॉड के अंदर की वैल्यू 0 हो रही है जब cos x की वैल्यू -1/2 है। तो जितनी बार cos x की वैल्यू -1/2 होगी उतनी बार मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होगी, और जितनी बार मॉड के अंदर की वैल्यू 0 होगी उतने पॉइंट पे ब्रेक हो जाएगा। तो यहां पर cos x की वैल्यू हमने -1/2 निकाली, ये 2 पॉइंट पे आ रही थी। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट पे मॉड के अंदर की वैल्यू 0 हो रही है, और मॉड जहां जहां 0 होता है वहां पे अपन ब्रेक करते हैं। तो एक 2 पाई बाई 3 आया, एक 4 पाई बाई 3 आया, तो 0 से चालू किया, 0 से 2 पाई बाई 3, और 2 पाई बाई 3 से 4 पाई बाई 3, और फिर 4 पाई बाई 3 से वापस आ गए 2 पाई बाई। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, मतलब ये बिल्कुल पूछ लेना चाहिए, जो भी कुछ हो बिल्कुल बिंदास पूछे। हाँ जी, क्या बोल रहा है? रेंज 1 से 3/4 आ रही है? नहीं यार, क्या बात कर रहा है। देख, मैं सुंदर सा ग्राफ बनाता हूं इसका। इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होगा, इसका d लेस देन है, वैसे ही ये 0 यहां पे आ रहा होगा 1/2, ये आ रहा है 2। ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर मिनिमम वैल्यू यहां पे मिलेगी और मैक्सिमम वैल्यू 2 पर मिलेगी। तो मिनिमम 1/2 पुट करूंगा तो 3/4 आ रहा है, 1/2 पुट करूंगा तो 3/4। और अगर आपको एओडी का मैक्सिमा मिनिमा याद हो तो आप उससे भी कर सकते हैं कि भाई डिफरेंशिएशन किया तो आया 2x - 1, तो सर एक x की वैल्यू आ रही है 1/2 और बाकी दो वैल्यू ले लेते हैं, तो x = 1/2 पर पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ रही है 3/4। 0 पुट करें तो y की वैल्यू आ रही है 1, और अगर 2 पुट करें तो y की वैल्यू आ रही है 3। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, ये। सबसे बड़ा कौन सा है, ये। तो रेंज इसके बीच में होगी। तो हम कहेंगे कि x², बढ़िया क्वेश्चन है भैया, मैं बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। 3/4 से 3, ठीक है। आप ग्राफ से भी जा सकते हैं, 1/2 पे मिनिमा है, 1/2 पुट करेंगे और 2 पे मैक्सिमा है। अब इसकी रेंज में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, ये आ रहा है 1 और 2, दो वैल्यू आएंगी। ये दोनों, ये 3 ओपन में रहेगा बेटा, है ना, ओपन में रहेगा। 3/4 से 3, क्योंकि 3 आया है 2 पे और 2 ओपन में है, ठीक है। तो ये 1 से 1 और 2 दो इंटीजर वैल्यू आई, तो एक बार 1 ले लो, तो 1 लेंगे तो ये कैंसिल हो गया, तो x - x = 0, तो x की वैल्यू आ रही है 0 and 1, ठीक है। और एक बार 2 ले रहे हैं तो 2 इधर ले लो, तो x² - x - 1 = 0 आ गया। तो धनाचार प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा, 1 ± √5/2। तो बच्चों वैसे 4 दिख रही है वैल्यू, लेकिन 0 लेंगे नहीं क्योंकि 0 ओपन में है, तो 0 छोड़ दो। तो हमें कौन कौन से पॉइंट पे ब्रेक करना है, ये और एक। तो इनमें से छोटा कौन सा है, 1 - √5/2 सबसे पहले आएगा, जो कि नेगेटिव क्वांटिटी है। सर लेंगे नहीं ना इसमें, है तो इसे क्यों लेंगे? हाँ, इसे भी नहीं लेंगे। अच्छा हाँ, नेगेटिव क्वांटिटी है, 0 से ले रहे हैं, ये भी नहीं लेंगे, 0 भी नहीं लेंगे, केवल 1 और दिस लेंगे। तो 1 ज्यादा बड़ा है, 1 छोटा है, 1 से 1 और √5, दो जगह होगा, दो जगह कर लें। क्या होगा, 0 से। और पता है बॉक्स की सबसे अच्छी खासियत क्या है, केवल यही सॉल्व करना है, बाकी तो बॉक्स के अंदर की वैल्यू जिस रेंज में आ रही होती है उसे 0 या 1 या -1 ऐसे कुछ आता है। तो 0 से लेके कहां तक जाएंगे, 1 तक, फिर 1 से √5 + 1/2। अब इसको भी देखना सीखो, सब सीखो, अनुभव सारे हैं, ये सब अनुभव हैं, और अनुभव जिंदगी भर चलेंगे। जब अपन सबसे आखिरी सांसें गिन रहे होंगे तो मौत भी एक अनुभव होगी, वो भी एक ही बार ले जा सकते हैं, है ना। 0, देखो 0 पे क्या आ रहा था, x की वैल्यू 0 पर, y की वैल्यू 1 थी। 0 पे हमने देख लिया, बॉक्स के अंदर की वैल्यू 1 है, और 1 पुट करने पे 1 है।
अब तुम कहो सर दोनों जगह ही बना रही है, क्या बात है? तो भाई बीच की कोई वैल्यू रख के देख ले। तो 1/2 पुट करें, 1/2 पे कितनी थी? 3/4, मतलब फ्रैक्शन है, मतलब वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में क्या आ रही है? फ्रैक्शन वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन का बॉक्स 0 होगा। फिर 1 पुट करने पे 1 आ रहा है, और √5/2 अब पुट कैसे करें? तो पुट मत करो, √5/2 कब आया था? जब इस पूरे की वैल्यू क्या ली थी? 2 ली थी। जब इस पूरे की वैल्यू 2 आई थी, मतलब बॉक्स के अंदर की वैल्यू जब 2 थी, तो उससे √5 + 1/2 आया था। तो हम कहेंगे जब ये पुट कर रहे होंगे तो आंसर क्या आ रहा होगा? 2 आ रहा होगा। तो इसे रखने पे 2 आ रहा है और इसे रखने पे 1 आ रहा है, इसका मतलब रेंज जो है वो 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 का बॉक्स 1 होता है। इसे पुट करने पे 2 आ रहा था और 2 पुट कर रहे हैं तो 3 आएगा। तो 2 से 3 के बीच में बॉक्स क्या होगा? 2 होगा। बस खत्म, ये 0 हो गया। ये x है 1 से √5 + 1/2, और ये 2x है √5 + 1/2 से 2। अपर लिमिट √5 + 1/2 -1 एंड प्लस ट्वाइस ऑफ 2 - √5 + 1/2। तो बच्चों ये हो जाएगा 4, तो ये 3, तो 3 एंड माइनस √5 + 1/2। तो एलसीएम ले लें 6, तो 5 - 5 √5/2। सी ऑप्शन सत्य है। ठीक है लक्ष्य, अजय, ऋषभ निकाला है भाई सभी ने। ये चमक रहा है? यस सर। फील आएगा आपको, एडवांस का फील आना चाहिए कि हाँ भाई एडवांस कुछ ऐसा क्वेश्चन में था जिसमें थोड़ा सा पैनिक हो सकते थे हम, तो वो पैनिक कर रहा है। रेंज निकालना पड़ेगी अलग से, तभी आंसर आएगा, बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, अमन चलता है, अभी सब चलता है, अभी सीखने का दौर है। हाँ भाई बच्चों, हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, हम नजदीक आते आ रहे हैं। जहां प्रॉपर्टी नंबर 5 आई, जेई मेंस के ढेरों क्वेश्चन है इस साल। हर पेपर में एक क्वेश्चन कम से कम था, मतलब 2 क्वेश्चन थे वैसे डेफिनेट के करीब करीब, किसी में 2 थे, किसी में 3 भी थे, एक हाथ में 3 भी आया क्वेश्चन। लेकिन उसमें प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 का बहुत यूज हुआ है, 4 का भी होता है यूज, लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? -a to a fx dx, -a to a, या मैं ऐसे करता हूं, पहले मैं ये लिख देता हूं, फॉर ऑड एंड इवन फंक्शन। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है ऑड इवन फंक्शन के लिए है। और हमें कैसे पता लगेगा कि प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करके देखना है? तो यहां पर लिमिट होगी -a to a। -a to a कुछ भी हो सकता है, -1 to 1, -π से π, -π/2 से π/2, -∞ से इन्फिनिटी, कुछ भी, -a to a। बात समझ में आ रही है? हाँ, मतलब हम कैसे जज करेंगे कि हमें ये अप्लाई करना है? और बच्चों ध्यान रखना, मैं जैसा पढ़ा रहा हूं ये मैं पूरा सिंक्रोनाइज पढ़ा रहा हूं, तुम्हें मॉड दिख जाए तो तुम 3rd और 4th प्रॉपर्टी कुछ भी लगा सकते हो जैसा आप चाहो। अगर -a to a हो तो एक बार 4th प्रॉपर्टी से, मतलब 4th प्रॉपर्टी पहले लगा लेना, भले ही मॉड लगाओ। अगर इवन या ऑड का केस हो, इवन ऑड का केस नहीं तो प्रॉपर्टी नंबर 3 से जाएंगे। बॉक्स लगाए प्रॉपर्टी नंबर 3 से जाएंगे, बॉक्स नहीं लगाए -a to a का केस है, ऑड इवन चेक करना है। fx dx ये होता है 0 to a, बेसिकली ये मैं बाद में लिखूंगा, ये डेरिवेशन के लिए समझाया जाता है, वो मैं बाद में लिखूंगा। इसका जो फाइनल रिजल्ट है, जो यूज होता है कि -a to a fx dx, अगर it will be 0 if fx is odd function। अरे सब लोगों को याद होगा ऑड फंक्शन कैसे चेक करते थे? यस सर। हाँ, ये सब मेरा बताने का नहीं रहा। हाँ ठीक है, याद रखना। और अगर ये इवन फंक्शन हुआ, fx is even, तो -a to a को हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx, ऐसा लिख दिया जाता है। अब ये कैसे आता है? तो ये आया है इससे, किससे? इसको कन्वर्ट किया गया है इसमें, किसमें? 0 to a fx plus f of -x dx। हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया तो कुछ बचा ही नहीं। क्यों? अगर फंक्शन ऑड होगा तो ये 0 होता है, पता है ना? यस सर। f of -x - fx हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
तो आंसर 0 आ जाएगा। और अगर फंक्शन इवन हुआ तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ एक्स होगा, तो ट्वाइस ऑफ एफ एक्स, तो 2 बाहर, 0 to a एफ एक्स आ जाएगा। तो इससे इस पे आना बहुत ईजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहां से यहां पे कैसे पहुंचे। अगर आपको नहीं भी पता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन कभी भी आएगा -a to a वाला, आपको एक बार चेक कर लेना है ऑड है कि इवन है। ऑड हो तो बिंदास उसे 0 लिख देना, इवन है तो ट्वाइस ऑफ 0 to a करके और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं डेरिवेशन, क्योंकि डेरिवेशन बताना मेरा काम है, प्रूफ बताना चाहिए, जिसका जरूरी है उसका बता देना चाहिए। तो प्रूफ इसका देख लो, समझना चाहिए इसको इसमें कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो तुम्हें दिखेगा ये 0 to a बन रहा है, तो पहले मैंने क्या किया, अपने मन से ब्रेक किया इसे, मैंने इसे ऐसे लिख लिया -a to 0 एफ एक्स डी एक्स और 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये मैं LHS से शुरू किया है, ठीक है। हम ब्रेक कभी भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। अब ये तो इसको मत छेड़ो, क्योंकि ये 0 to a एफ एक्स तो बन गया, इसको परेशान करेंगे। इसको कैसे परेशान करें, लिमिट को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, तो मैं लिमिट किसकी है, डोमेन मतलब x की, तो मैंने x की जगह रखा -t, तो dx कितना हो जाएगा -dt, पुट कर दो, तो dx की जगह -dt, तो माइनस बाहर। अब अगर आप माइनस ए यहां पर रखोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो ये a होगा, और 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू भी 0 होगी, और ये हो गया f ऑफ -t dt, एंड दिस इज प्लस 0 to a एफ एक्स डी एक्स। भाई यहां तक किसी को डाउट है? एक नो सर। सर एक बार रिपीट। सर वो माइनस से वाला ए कैसे हुआ वो बता दीजिए एक बार। सर मतलब बेटा ये लोअर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, हमने x की जगह -t माना, जिससे लिमिट पॉजिटिव बन जाए। उसके कैसे बनती है वो मैं बता रहा हूं। x की जगह -t माना, dx हो गया -dt, तो dx की जगह -dt, x की जगह -t, और लिमिट कैसे निकाली, यहां पर -a था, ये किसकी वैल्यू थी, x की, तो x की जगह यहां पे -a रखो, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू क्या आ जाएगी, a, तो लोअर लिमिट आ गई a। 0 पुट किया तो t की वैल्यू 0। समझ आया? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 लगा रहा हूं। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी, सपोर्टिंग प्रॉपर्टी है, डेरिवेशन के काम आती है, इसे पलट देंगे तो साइन माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। तो 0 to a f ऑफ -t dt प्लस 0 to a एफ एक्स dx। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 लगा देते हैं कि यहां पे t dt लिखो, x dx लिखो, थीटा d थीटा लिखो, y dy लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज अगेन 0 to a f ऑफ -x dx, 0 to a एफ एक्स dx, so it is 0 to a ब्रैकेट में f ऑफ -x प्लस f ऑफ x dx। ये आ गया, अभी आ गया, इससे यहां पे चले गए। तो ये बात डेरिवेशन की थी। सर आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी का यूज किया ना, नहीं फर्स्ट प्रॉपर्टी का ये यूज किया, यहां पे किया, ठीक है। ये यहां से यहां पे लाने के लिए मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 लगाई है, ठीक है पीयूष? सर ये मेथड हम किसी भी लिमिट को 0 करने के लिए कर सकते हैं, मतलब जैसे अगर हमें एक लिमिट, ये मेथड हम किसी भी लिमिट को 0 करने के लिए, अगर हाँ बना तो सकते ही हो, कोई ना कोई एक तो 0 हो ही जाएगी लिमिट, इन दोनों में से लिमिट 0 हो जाएगी, है ना। हाँ बढ़िया। तो भाई अब ये वाली बात समझ में आ गई है। अब केवल फोकस करो एप्लीकेशन पे, जो मैंने ब्लू कलर से लिखा है वो एप्लीकेशन है। आपको कभी भी -a to a एफ एक्स dx दिख रहा है तो फंक्शन को अलग से लिखो और चेक करो फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर डायरेक्ट दिख गया अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो चेक करो। अगर फंक्शन ऑड है तो डायरेक्ट 0 लिखो, भगवान करे ऐसा हो। और अगर फंक्शन इवन है, कई बार क्या होता है आपको पता है कि अगर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन में दिया हुआ हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो आप इंटीग्रेशन को अलग अलग कर सकते हो। जैसे मैं लिखूं यहां पर sin x प्लस cos x और -π/2 से π/2, सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। -π/2 से π/2 और sin x प्लस cos x, तो दोनों को अलग अलग कर दो, तो sin x जो है ऑड फंक्शन है वो 0 हो जाएगा, cos x बचेगा, cos x इवन फंक्शन है, तो हम -π/2 से π/2 की जगह क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/2 और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो आप इस तरह से बना सकते हैं और आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से मैं इतना ही कहूंगा, लिख लें जल्दी से कि इसको भी लिख लें, ये काम का है।
हाँ बेटा, एक बार ये रिक्वायर करवाने के लिए जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता था सर, वो ऑड होता था या इवन, याद नहीं होता। हाँ, जो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता था वो ऑड होता था, और जो वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता था वो इवन होता था। हाँ, देखो मैं एक मैंने तरीका निकाल दिया है। तुम लोग कभी भी थ्योरी थोड़ी बहुत, मतलब नॉर्मल थ्योरी भूल जाओ ना, अगर बेसिक थ्योरी भूल रहे हो तो मैं जानबूझ के जो वीडियो में बना रहा हूं यूट्यूब पे, जो मेरे चैनल पे, मैं बुक के जो वीडियो बना रहा हूं उसमें जो पहला वीडियो होगा हर एक कंसेप्ट का, जैसे इनवर्स का आएगा या पीरियोडिक फंक्शन है तो पीरियोडिक फंक्शन का या इनवर्स का आएगा, या इसका जो तू पूछ रहा है इवन ऑड का, तो इवन ऑड में अगर मैंने 4 वीडियो बनाए हैं तो जो फर्स्ट वीडियो होगा इवन ऑड का, जो फर्स्ट क्वेश्चन से चालू होगा, उसके पहले क्वेश्चन पे थ्योरी जरूर बताऊंगा। तो तू केवल वो फर्स्ट क्वेश्चन के टाइम उतना सा 2 मिनट का देख लेगा तो तेरे को थ्योरी क्लियर हो जाएगी। ऐसे इनवर्स फंक्शन है, कभी तू भूल गया, कोई भी भूल गया कि इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, इन्वर्टिबल क्या होता है और इनवर्स कैसे निकालते हैं, स्टेप क्या थी उनकी, भूल गए, तो कुछ नहीं करना, इनवर्स वाला वो खोलना वीडियो, उसका फर्स्ट क्वेश्चन पे चुपचाप बैठे रहना, 2 मिनट के अंदर तुम्हें पूरी थ्योरी मिल जाएगी उसमें। अरे रिवीजन के लिए बता रहा हूं, ठीक है। बाकी तो सब चीजें अपन क्वेश्चन से सीखते हैं मैथ्स में, तो क्वेश्चन लगाने चाहिए जबरदस्त। चलिए आगे बढ़े। यस सर। आओ देखो क्वेश्चन देखो। हाँ जी, sec x इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 से 1/2। ठीक है ऋषभ। ठीक है पीयूष, अजय, आयुष, गुंजन, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं अभिनव, बाय पार्ट वगैरह सब साइड में, -a to a है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाद में, डेफिनेट सोचो। -a to a है, चेक करो ऑड है इवन है, कोई फंक्शन मान ले, इसको फंक्शन मान ले fx, सपोज दैट fx है sec x इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, 1 प्लस एक्स, ये एक फंक्शन हो गया, x की जगह माइनस एक्स रखो, sec माइनस थीटा, sec थीटा होता है जैसे cos होता है, तो ये तो वही रहा, और ये क्या हो गया लॉग, ये हो गया 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब इसमें दोनों को ऐड करके और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देख लें, तो एफ एक्स प्लस, वैसे डायरेक्ट दिख जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, सेक एक्स कॉमन, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग ऑफ ए इंटू बी, तो लॉग ऑफ ए इंटू बी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो ये कैंसिल इससे, ये कैंसिल इससे, log 1 इज 0, तो अगर ऐसा हो रहा है मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स कितना है, माइनस ऑफ एफ एक्स है, मतलब फंक्शन क्या है, ऑड है। और वैसे इतनी जरूरत नहीं पड़ती है, अगर ये ऑड है, ये टेबल ये एफ ये जी दोनों ऑड होंगे, तो एफ प्लस माइनस, सॉरी एफ प्लस जी और एफ इंटू जी, पहले एफ इंटू जी और एफ डिवाइड बाय जी देखते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस में तो चीजें चेंज हो जाती हैं। अगर दोनों ऑड हैं तो ये इवन है, इवन,
और ये भी इवन है। अगर एक ऑड है और एक इवन है तो दोनों ऑड होंगे, और अगर दोनों इवन है तो भाई सभी इवन होता है। हम कैसे चेक करते हैं? वो प्लस और माइनस वाले रूल से, कि अगर ये ऑड है तो माइनस रखने पे इसका भी माइनस 12 आएगा, इसका भी माइनस 12 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा प्लस हो जाएगा, या डिवाइड होगा प्लस हो जाएगा। अगर ये ऑड है, इसका माइनस 12 आएगा, इसमें माइनस 12 नहीं आएगा, तो दोनों के प्रोडक्ट में माइनस 12 आएगा, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। और दोनों इवन है तो कुछ होना ही नहीं है। आप एफ ऑफ जी एक्स भी लिख सकते हो इसका, एफ ऑफ जी एक्स, कॉग एफ ऑफ जी एक्स। बताओ, अगर दोनों ऑड है, अंदर वाला फंक्शन ऑड है, बाहर वाला भी ऑड है, तो अंदर वाला फंक्शन में जब एक्स रखेंगे तो माइनस 12 आएगा, और बाहर वाला भी ऑड है, फिर माइनस 12 आएगा, मतलब फंक्शन क्या होगा? ऑड होगा। ये चमक रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ। अगर अंदर वाला फंक्शन इवन है, बाहर वाला कुछ भी हो, तो माइनस 12 आने ही नहीं देगा, अंदर वाला फंक्शन इवन होगा, और दोनों इवन है तो भी इवन हो जाएगा। अरे समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। हाँ सर फर्स्ट वाला इवन नहीं होना चाहिए। कौन सा वाला? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला मतलब सर ये f of gx। ये वाला? यस सर। इसका फर्स्ट इवन होना चाहिए ऐसा? यस सर। अरे मेरे लाल देख, एच एक्स मान लेते हैं एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, और पहला वाला केस ले रहे हैं, दोनों ऑड है, तो जब तू एच ऑफ माइनस एक्स रखेगा बेटा, तो माइनस माइनस थोड़ी हो रहा है इसमें, जी ऑफ माइनस एक्स हुआ। अब जी ऑफ माइनस एक्स होगा माइनस ऑफ जी एक्स। अब एफ ऑफ, क्योंकि एफ भी ऑड है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा? माइनस होगा। क्या कहता है फंक्शन? क्या होगा? ऑड होगा। ठीक है, अरे ठीक है। यस सर। हाँ यार, हाँ किया अगर यार, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ भाई, आंसर दें। -1/2 से 1/2, -1/2 से 1/2, बॉक्स है, लॉग है, दोनों को अलग अलग करके आंसर दें। सर सर जो गॉक और या फॉग हो, वैसा कुछ भी हो, वो एक साथ इवन हो और ऑड भी हो, वैसा हो सकता है कभी? वो तभी हो सकता है जब एफ ऑफ एफ एक्स और जी एक्स दोनों ही अगर वो हो जाए, जीरो फंक्शन हो जाए, तो या एक फ्रैक्शन फंक्शन हो या एक गिडे इंडिया हो, तब भी हो जाएगा। अब कुल मिला के कुल मिला के एक ही फंक्शन ऐसा होता है जो इवन और दोनों होता है। कौन सा? जीरो फंक्शन है ना, जीरो फंक्शन होता है जो इवन और दोनों होता है। तो बस उसे जीरो बना दे तू। एफ ऑफ जी एक्स अगर जीरो हो जाए या जी ऑफ एफ एक्स जीरो हो जाए तो वो इवन और ऑड दोनों हो जाएंगे। हार्दिक जीरो नहीं आएगा यार, -1/2 से लेके 1/2 के बीच में बॉक्स थोड़ी होता है जीरो। सर ये बॉक्स है, मोड है? अरे बॉक्स तो है, नहीं है। मॉड, फिर मॉड नहीं है, बॉक्स लिख देता हूं, ये लिख देता हूं, दिस इज GIF। आजकल मैं ये टाइपिंग में बोलना पड़ेगा कि भैया ये लिख दिया करो, वो ही बेचारा ब्रैकेट देख के छोड़ देता है, और क्या। दोनों को सेपरेट करो, प्रॉपर्टी नंबर 3 लगाओ फर्स्ट वाले फंक्शन में, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ सेकंड वाले फंक्शन में। नैनो आ रहा है, अरे सेपरेट कर ले, प्लस और माइनस में सेपरेट कर लेते हैं ऋषभ। बॉक्स तो नैनो ही होता है, बॉक्स नैनो होता है बेटा। ठीक है, मन देखते हैं। ठीक है गुंजन, अजय, कुसुम, अमन, पीयूष, नीरव। सर -1/2।
माइनस हाफ आ रहा है, ठीक है, देखते हैं बेटा। आ रहा है, काफी लोगों का माइनस हाफ आ रहा है, किसी का 1/2, किसी का हाफ 5/2 भी आ रहा है। हाँ, वो हाफ मतलब 1/2 होता है, किसी का 5/2 भी आ रहा है। ये भैया अभी हमने चेक किया ही था, ये हमने अभी चेक किया था, तो इसको दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन है, तो ये तो गया 0, ये 0। अब बॉक्स की रेंज, बॉक्स के अंदर फंक्शन आ रहा है, उसकी रेंज -1/2 से 1/2 है, इसके बीच में वैल्यू क्या आ रही है 0, तो 0 पे ब्रेक कर दो, क्योंकि जो इंटीजर वैल्यू आती है उसे ब्रेक होता है, x की जो इंटीजर वैल्यू आएगी 0। अब -1 से 0 के बीच में ये क्वांटिटी नेगेटिव है, तो -1 dx, और 0 से 1/2 के बीच में ये फ्रैक्शन दे रहा है, फ्रैक्शन का बॉक्स 0 होगा, ये हट जाएगा, ये हो गया -(x) -1/2 से 0, तो हाँ इसमें अच्छा, इसमें गलती हो रही है हम लोगों से। देखो ध्यान से देखना, अपर लिमिट रखें 0 माइनस, फिर लोअर लिमिट रखेंगे -1/2, तो आंसर आएगा -1/2, माइनस में 0.05। हाँ, इसमें ये पुट करने में गलतियां हो रही होंगी कहीं ना कहीं, तो वो लोअर लिमिट तो पहले कर दिया। हाँ बस यही होता है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, आओ आगे बढ़े। हाँ जी, -2 से 2, -2 से 2 बॉक्स ऑफ 1 - x² dx। अब इसमें आप प्रॉपर्टी नंबर 3 चाहे तो पहले भी लगा सकते हैं, या पहले प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा लें, उसके बाद 3 लगाएं। अगर आप पूरा क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 3 से बनाएं तो भी गलत नहीं होगा, और अगर आप प्रॉपर्टी नंबर 4 पहले लगाते हैं उसके बाद 3 लगाएंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। नीरव 0 नहीं होगा यार, कैसी बातें कर रहा है, ऑड फंक्शन है क्या ये? हर एक का आंसर 0 बोल दे बस। कोई बात नहीं, गलत हो गया, ठीक करो। ठीक है पीयूष, देखते हैं। ठीक है कुसुम, लेट्स सी। दिस फंक्शन इज इवन, ये एक इवन फंक्शन है, तो अगर ये इवन फंक्शन है तो हम इसे क्या लिख देंगे, x की या -x रख रहे हैं, फंक्शन सेम है, सो इट इज इवन फंक्शन, इसे हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ 0 to 2, -a to a को लिखते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to a, मॉड ऑफ 1 - x² dx। अब वही
अदिति आपको समझ में आ रहा है क्या करेंगे? इसको जीरो करेंगे बेटा, आपने पूछा था इसलिए बता रहा हूं। इसको जीरो करेंगे तो x की वैल्यू जीरो हो रही है, प्लस माइनस वन पे ये मॉड के अंदर की वैल्यू जीरो हो रही है, लेकिन माइनस वन अब लेना नहीं है, इसके बीच में केवल एक ही वैल्यू आ रही है वन, तो वन पे ब्रेक करना। अगर हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी नंबर 3 से करते तो हमें माइनस वन और वन दो जगह ब्रेक करना पड़ता, तो थोड़ा टाइम बचेगा इसमें। ठीक है लक्ष्य, पवनी, आरिफ, अजय, आयुष, सोनाली, कुछ लोगों के आंसर थोड़े थोड़े डिफरेंट हो रहे हैं, बाकी तो कुसुम ने, पीयूष ने, पवनी ने सही, मतलब सही क्या मतलब एक जैसे आंसर दिए, और अजय और आयुष भी वही बोल रहे हैं 4, कुछ लोग 8 बोल रहे हैं, कुछ लोग 12 भी बोल रहे हैं। अच्छा कोई 8/3, ठीक है अभिषेक, हेलो, सोनाली माइनस, बेटा माइनस 8/3 नहीं आ सकता अभिनव, क्यों नहीं आ सकता? मॉड लगा है, मैं आपसे 12 बार बोल रहा हूं, मॉड के क्वेश्चन पूरा ग्राफ ही एक्स एक्सिस से अबव आ गया, तो एरिया नेगेटिव नहीं आएगा। सर आवाज आ रही है? हाँ बच्चे आ रही है। सर 2 है आंसर। 2 आंसर, तूने 2 का मल्टीप्लाई किया क्या? ओ नहीं सर, भूल गया, 4 है। हाँ ठीक, देखते हैं, काफी सारे लोग 4 आंसर दे रहे हैं, इसलिए हो सकता है 4 ही आंसर हो। देखते हैं गुंजन, तो ट्वाइस ऑफ दिस इज इट विल बी 0 व्हेन x स्क्वायर इक्वल टू 1 मींस x इक्वल टू 1 ओनली, क्योंकि नेगेटिव मिलेंगे 0 से 1 के बीच, 0 और 2 के बीच में, तो 0 से 1 एंड 1 से 2 पे तोड़ लो, तो 0 से 1 x की वैल्यू अगर 0 से 1 कोई भी ले लो, 1/2 भी लेंगे, क्वांटिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि ये फ्रैक्शन है, 1 माइनस फ्रैक्शन विल बी पॉजिटिव, तो मॉड डायरेक्ट ओपन, और 100% इस पे नेगेटिव होगी, 1 से बड़ी वैल्यू रख रहे हैं, यहां पर 1 से बड़ी रखेंगे, क्वांटिटी नेगेटिव होगी, तो इसकी जगह माइनस आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। 2 दिस इज x माइनस एक्स क्यूब बाय 3, 0 to 1 माइनस इट इज x minus x cube by 3, 1 to 2, so that is 2, 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/3, 0 पे 0 हो रहा है, और माइनस 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 8/3 अपर लिमिट, और माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1/3 लोअर लिमिट। बस क्वेश्चन जब तुम इतनी मेहनत कर लो उसके बाद कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, पूरी कोशिश करें, तसल्ली से सॉल्व करें, कोई जल्दबाजी नहीं। 2/3 ये हो गया 6 माइनस 2/3 एंड दिस इज अगेन माइनस 2/3, तो भाई ये हो गया प्लस हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 इज 6/3 मतलब 2, तो 2 into 2, हाँ भैया 4 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, शाबाश, ठीक है हार्दिक, ठीक है गुंजन, बढ़िया। तो भाई सबको समझ में आया होगा, कैलकुलेशन अब आप देख लेना, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई ट्राई करें, ये लिखा हुआ है -π/2 से π/2 fx प्लस माइनस f ऑफ माइनस एक्स अपॉन gx प्लस g ऑफ माइनस एक्स dx। अब इसमें दिया नहीं है कि fx gx ऑड है इवन है, कुछ नहीं दिया है, इस पूरे को एक फंक्शन मान लो hx, इस पूरे को एक फंक्शन hx मानो और चेक करो और फिर आंसर दो। सर आपकी आवाज गई। ठीक है कुसुम, आयुष, ऋषभ, अजय, नीरव, पीयूष, लक्ष्य, हार्दिक। हाँ बेटा। सर ये लास्ट क्वेश्चन था सर, उसकी ब्रेकिंग के बाद दोबारा बता दीजिए। सर 0। हाँ बेटा, ये ब्रेकिंग की 1 का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर का होता है x³ by 3,
सर वो नहीं सर, ब्रेक कैसे किया लिमिट्स को? ब्रेक कैसे किया? अरे ये समझ में आ गया यहाँ तक प्रॉपर्टी लगा के? यस सर, वो आता है। हाँ? अब मॉड जब भी होता है, मॉड के अंदर की वैल्यू 0 कब हो रही होती है, वहीं पे ब्रेक होता है। तो मॉड के अंदर ये था 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 0 कब हो रहा है? जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1, जब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब माइनस 1 हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास 0 से 2 है, उसमें केवल एक ही वैल्यू आ रही है 1, तो 1 पे ब्रेक होगा। तो 0 से 1 और 1 से 2। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी एक वैल्यू रख ले, मान ले 1/2 रख लेते हैं, तो तू यहाँ पे 1/2 रखेगा, तो 1 माइनस 1/2 पॉजिटिव क्वांटिटी है, मतलब मॉड डायरेक्ट ओपन होगा, मॉड के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है। इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू रख ले, 1.5, 3/2 रख ली। अगर अपन 3/2 रखेंगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव हो रही है, तो मॉड के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव तो मॉड ओपन माइनस साइन बाहर, बस उसके बाद बस इंडिकेट। सर रेंज भी निकालेंगे इसमें, हम रेंज निकालते थे। वो बॉक्स में निकालते हैं। अच्छा सर, ओके हाँ, सर। कंफ्यूज नहीं होना, ग्रेटर इंटीजर में रेंज लगेगी लगेगी, मॉड में रेंज नहीं रखते, मॉड के अंदर की वैल्यू 0। ओके सर। ठीक है। हाँ भैया, काफी लोगों ने बना लिया है, ढेरों बच्चों ने आंसर दे दिया है इसका। अगर हम एच एक्स मानेंगे एफ एक्स माइनस एक्स बाय जी एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, और एच ऑफ माइनस एक्स लेंगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स रख दो, जहां जहां एक्स है माइनस एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। अब आप लोगों को दिख रहा हो कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, क्योंकि बीच में प्लस लगा है। तो अगर मैं एच एक्स प्लस एच ऑफ माइनस एक्स करूं, दोनों को ऐड करूंगा, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। और फर्स्ट वाले में लिखा था एफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, और दूसरे वाले में लिखा था, उसमें ऐड हो जाएगा एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इट इज 0। फंक्शन क्या है? ऑड है। फंक्शन अगर ऑड है तो आंसर विल बी 0। बहुत बढ़िया। एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते थे, दोनों फंक्शन को ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, वो fx का ऑड फंक्शन होगा और नीचे वो fx का इवन कंपोनेंट होगा। हाँ हाँ, इवन कंपोनेंट, बिल्कुल बोल सकते थे, ऐसा बोल। डायरेक्टली भी दिखता है, चमकता है कि इसमें एक्स या माइनस एक्स रखेंगे तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ये चेंज हो रहा है। वैसे सर इधर आ जाएगा, आंसर इधर इसके तो ऐड अलावा और करके कुछ दिया। आ तो सकता था नहीं। वो ठीक है, जज करने वाली बात अगर करेगा तो जज तो कई तरीके से कर सकते हैं ना। मतलब मैं डायरेक्टली जज करता हूं दिमाग में कैलकुलेशन करके। ये लिखा है भाई माइनस ए टू ए एक्स इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अरे आगरा वालों, क्वेश्चन करो। ठीक है ऋषभ, अजय, लक्ष्य, ठीक है, कुसुम, पीयूष, गुंजन, हार्दिक। ठीक है बच्चों, बनाते जाओ। तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है। कोई कुछ भी आंसर दे रहा हो, तुम्हें जज होना चाहिए कि क्या हो रहा है। सर 0। ठीक है बेटा, ऑड फंक्शन है क्या ये? यस सर। हाँ, कुछ लोग इसे सब्स्टिट्यूशन से ही बनाने की कोशिश कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन बना के देखिए, आंसर 0 आएगा, गारंटी। बट हम सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, हम तो एफ एक्स बोलेंगे। या तुम्हें दिख रहा हो ये ऑड फंक्शन है और ये एक इवन फंक्शन है, एक्स की माइनस एक्स रखेंगे, ये सेम रहेगा, इसमें माइनस बाहर आ रहा है, तो ये एक ऑड फंक्शन है, एक इवन फंक्शन है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑड। अभी टेबल बनाई थी, ठीक है। यस बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे। ये कभी आईआईटी रुड़की में आया था कभी क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी भरकम क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। अब आप बना सकते हो, थोड़ा लगाओ दिमाग और आंसर पाओ।
और बच्चों इस बार अपन एक काम करते हैं, किसने बोला था वो थ्योरी वाले क्वेश्चन लेने की मॉड्यूल के, इंटीजर टाइप लेने थे ना? यस हाँ, वो मॉड्यूल के कौन से चैप्टर के थे? इंडेफिनिट के, एओडी के। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, आप सभी लोग जिन लोगों ने भी एओडी के वो इंटीजर टाइप चेक नहीं किए अभी तक, ट्राई नहीं किए हैं, सब लोग ट्राई कर लें एक बार, और जिनने कर लिया वो भी एक आध बार कर ले। अपन लोग क्या करते हैं, सैटरडे को वही डिस्कशन करेंगे, है ना? अपन डाउट नेक्स्ट वीक में पूछ लेना। हम इस वीक में सभी लोग जितने भी बच्चे सुन रहे हैं मुझे हम डाउट टाइमिंग रखेंगे। डाउट टाइमिंग जो सैटरडे को रहता है, इस बार मैं ग्रुप भी ओपन नहीं कर रहा हूं, आप लोग मुझे पहले से शायद भेजा हुआ है, ठीक है? और आप लोग भी कर लीजिए, सभी लोग एओडी के इंटीजर टाइप बना लेना, और वो अपन डिस्कस करेंगे जिसकी जो समस्या होगी। हाँ, क्या कहते हो, इसमें कुछ दिमाग चल रहा है? -1 से 1 तो 0 हो जाएगा। -1 से 1 के बीच में क्यों, फंक्शन ऑड है क्या? हाँ सर। यस ठीक है। हाँ, मतलब x ये -x रखें, ये पॉजिटिव, ये -x आ रहा है, और tan इनवर्स ऑड फंक्शन है, माइनस बाहर दे देता है। उसके बाद 1 से 3 के बीच में हम देखेंगे कि tan इनवर्स x² + 1/x को cot इनवर्स x/x² + 1 लिख देंगे, फिर π/2 बन जाएगा। ओके, गुड, अच्छी बात। और कोई मेथड से बना सकते हैं क्या? जब tan इनवर्स को सॉल्व कर लेंगे वो एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। है क्या? सर tan इनवर्स को सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 1/0 बन रहा है। यस सर, तो tan इनवर्स π/2। अरे वो तब करते जब x × y 1 से बड़ा या 1 से छोटा, वो भी देखना पड़ता है ना उसमें। यस सर। तो x × y क्या हो रहा है? सर 1 हो रहा है, इसका मतलब वो से लगाने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला लगा है, cot इनवर्स x has 2 cases. It is tan inverse 1/x when x positive, and when x negative it is pi plus tan inverse 1/x. मतलब आप डायरेक्टली tan के डोमेन को इंटरचेंज कर सकते हो cot से, अगर अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन अगर नेगेटिव है तो tan इनवर्स 1/x को हम पाई उधर लेके जाएंगे, -pi plus cot इनवर्स लिखेंगे, उससे होता है। फिलहाल ये जो बच्चे ने एक बताया एक मेथड, मैं उस फर्स्ट मेथड को ले रहा हूं। कैसे? -1 से 1, -1 से 1 के बीच में ये पूरी वैल्यू ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड है, x या -x रखें तो माइनस बाहर आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ऑड फंक्शन है, -1 से 1 के बीच में, तो ये 0 हो जाएगा। और 1 से 3 जो बचा, 1 से 3 में x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो ये बच्चों पूरा पॉजिटिव है, तो अगर ये पूरा पॉजिटिव है तो क्वांटिटी क्या करेंगे, हम इसको लिख देंगे, इसको tan इनवर्स रहने देंगे, x/x² + 1, और इसको cot इनवर्स बोल देते हैं, तो ये होगा cot इनवर्स, इसको पलट के लिखेंगे तो x/x² + 1। ये लेकिन हम कब कर पा रहे हैं, जब x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और x की वैल्यू की पॉजिटिव होने की वजह से ये पूरा पॉजिटिव है। तो अगर अंदर जो भी लिखा है, अगर x लिखा है तो x अगर पॉजिटिव है तो आप डायरेक्टली इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हमने एक tan को cot में बदल दिया, और जैसे हमने बदला अंदर सेम हो गया, तो tan इनवर्स x + cot इनवर्स x क्या होता है, π/2 होता है। तो π/2 निकाल दो बाहर, ये तो 0 हो गया था, और इसका इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन π/2 dx हो जाएगा, तो 0 πx + πx/2 1 से 3, फिर वैल्यू रख देंगे, so it is π/2, 3 - 1, so it is pi। और एक तरीका हो सकता था, ठीक है, वो भी देख लें। अगर मान लो आप ये प्रॉपर्टी ही नहीं लगाते, वह सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रॉपर्टी लगाएं, लेकिन हम प्रॉपर्टी ये ना लगा के डायरेक्ट इसी प्रॉपर्टी पे जाएं तो भी कर सकते हैं। कैसे? हम -1 से 0 तक तोड़ते, निगेटिव को अलग लेते और पॉजिटिव को अलग लेते बच्चों, ठीक है, सॉरी 0 से 3 तक पूरा। तो x की वैल्यू अगर हम नेगेटिव लेते हैं तो ये पूरी क्वांटिटी नेगेटिव है, तो ऐसे केस में हम ऐसे लिखते हैं कि tan इनवर्स x/x² + 1। और बच्चों अगर x नेगेटिव हो, अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव होती है, तो tan इनवर्स को
कॉट इनवर्स में डोमेन इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन कितना होगा, पाई इधर जाएगा तो ये माइनस पाई प्लस बनेगा। तो टेन इनवर्स की जगह, टेन इनवर्स इस पूरे की जगह आता माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। थोड़ी जगह कम पड़ गई, लेकिन समझ में आ रहा है सब लोगों के? यस सर। यस सर। हाँ, और 0 से 3 के बीच में पॉजिटिव है तो ये टेन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये डायरेक्ट कॉर्ड इनवर्स है, पॉजिटिव है, डायरेक्ट कॉर्ड इनवर्स में डाल दो, कॉर्ड इनवर्स एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इससे क्या हुआ, ये दोनों हो गए पाई बाई 2, इन दोनों का सम तो पाई बाई 2, जैसे इसमें था वैसे इसमें था, इसमें दोनों में पाई बाई 2 हुआ, तो पाई बाई 2 माइनस पाई इज माइनस पाई बाई 2, उसे बाहर निकाल दिया, बचा -1 से 0 1 dx, और ये डायरेक्ट पाई बाई 2 बन गया तो पाई बाई 2 बाहर, 0 से 3 1 dx, तो माइनस पाई बाई 2 ये हो गया x बच्चों, -1 से 0, एंड दिस इज पाई बाई 2, दिस इज अगेन x 1 से 0 से 3, सो माइनस पाई बाई 2 0 माइनस ऑफ -1, इसमें भी ध्यान रखना गलती हो जाती है, एंड दिस इज 3 माइनस 0, so it is 1, so it is minus pi by 2, it is ये pi by 2 था, okay, 3 pi by 2, so it is 2 pi by 2, answer is pi. So there are two ways to solve it, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 शुरू होगी, तो ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, 2 क्वेश्चन पेपर 1 में, जितना भी तुम्हारा सिलेबस हो गया है मैं ज्यादा देख नहीं पाया, लेकिन पेपर 1 जो है उसमें क्वेश्चन आए थे, करोगे? अभी है अपने पास 2-3 मिनट? यस सर। यस सर। है ना, परसों जेई एडवांस का पेपर था 2022 का, ठीक है, उसमें पेपर 1 में 2 क्वेश्चन मैं पूरे नहीं देख पाया, डेफिनेट इंडिकेशन का भी आया था, प्रॉपर्टी नंबर 5 का आया था, तो इसके बाद करना पड़ेगा, लेकिन जितना अभी तक पढ़ चुके हैं उस पर जो क्वेश्चन देखा पेपर 1 में वो मैं करवाता हूं, आप लोग ट्राई करें, मजा आएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन कुछ ऐसा था, पहला क्वेश्चन, अरे पहला क्वेश्चन था कॉम्प्लेक्स नंबर का था, ये इसका इनवर्स का था, 3/2 कॉस इनवर्स √2 बाय √2 प्लस पाई स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2√2 पाई अपॉन 2 प्लस पाई स्क्वायर एंड प्लस tan इनवर्स √2 बाय पाई। ये हम बात कर रहे हैं जेई एडवांस इसी साल की 2022 की। दो क्वेश्चन करते हैं, दो नहीं तो एक मैं और दे दूंगा, लिख के चला जाऊंगा, आप बना लेना, वो और जल्दी बन जाएगा, वो लिमिट का प्रॉब्लम है तो और जल्दी बनना ही है उसे, इससे तो इसमें थोड़ा सा सोचें, और मैं हिंट दूं तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करने की सोचें, पूरे को कोशिश करो, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या कर सकता है। हाँ, ये पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन था पीयूष। सर इसकी वैल्यू ही निकालनी है ना बस? हाँ बस इसकी वैल्यू निकालनी है, ये पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन था, बिल्कुल सही कह रहा है, पेपर 1 में। अरे तुम पीएनसी प्रोबेबिलिटी और सीख लो,
पीएनसी प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे। मजा आया साला क्वेश्चन करने में, क्या बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चन दिए हैं, बनाया लाइक क्वेश्चन। इस बार पेपर आसान ही लगाऊंगा ये तो। सर एक सेट्स का वेन डायग्राम के ऊपर बेस्ड भी आया था, लेकिन उसमें प्रोबेबिलिटी लगी थी। हाँ लगी होगी। सेट्स जो है प्रोबेबिलिटी के लिए ही है बेसिकली। यस सर कितने बच्चों ने दिया माय क्लासरूम से पेपर एडवांस में? यार बहुत सारे बच्चों ने दिया, काफी सारे बच्चों ने। मतलब अगर मैं बोलूं ड्रॉपर बैच, मतलब प्योरली अगर माय क्लासरूम ही बोलूं तो अलग बात है, लेकिन अगर अपन पूरे साल को देखेंगे तो पूरे साल के हिसाब से तो बहुत बच्चों ने दिया है। मेरे पास नहीं है काउंटिंग उस चीज की। बट जितने ही बच्चों ने मुझे रिप्लाई दिया, मैंने 1 घंटे के लिए ग्रुप खोला था पुराना वाला अपना, और उनसे मांगा था भाई जिसका कैसा किसका रहा, तो उसमें 1-2 बच्चों ने, लड़कों ने, और 2 या 3 गर्ल्स का बहुत अच्छा गया था। और लड़कियों जागे रहना, लड़कियों बहुत अच्छे मौके हैं बेटा। मतलब बॉयज के, मैं गलत मत लो, लड़कों को भी गलत नहीं लेना, लड़कों के पास तो मौका है ही, लेकिन गर्ल्स के पास इतनी अपॉर्चुनिटी पहले नहीं थी जितनी आज के टाइम में है। अलग से जैसे SC ST कट ऑफ होता है, OBC का कट ऑफ वो होता है, ऐसे सीट फिक्स है। हालांकि इससे बॉयज को भी फायदा हुआ है कि बॉयज की जनरल कैटेगरी सीट अब अलग हो गई और गर्ल्स की रिजर्वेशन की तरह सीट आ गई हैं। ठीक है पबनी, तो उसका फायदा उठाना है। जैसे ये क्वेश्चन है, मैं बता देता हूं अपने तरफ से। ये काम करो, इसे लगेगा टाइम, तुम बना लेना। एक लिमिट का क्वेश्चन और कर देता हूं सामने, चलेगा? यस सर। है ना? एक लिमिट का क्वेश्चन देख लो, वो बना लोगे, 2-3 मिनट ही लगेंगे उसे बनाने में। मतलब ऐसा भी कोई क्वेश्चन देता है क्या? मतलब मैं तो देख के मैं सोच रहा था कि ये कोई बात हुई, कुछ भी दे रहे हो। fx था साइन पाई x बाय 12 और gx था 2 log रूट x माइनस रूट अल्फा। मैं दोनों क्वेश्चन लिख देता हूं आपके सामने, ठीक है? तुम लोग दोनों बनाओगे और मैं यहीं से शुरू करेंगे, क्लास की शुरुआत यहीं से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? हाँ, और लिमिट x टेंडिंग टू अल्फा प्लस f ऑफ gx पूछा था। तो बेसिकली बाहर वाला फंक्शन साइन है, मतलब साइन ऑफ पाई बाय 12 और x की जगह ये पूरा है। तो तुम लोग ऐसा मत करो कि पूरा कंबाइन f ऑफ gx मत बनाओ, पूरा f ऑफ gx मत बनाओ, क्योंकि बाहर वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, उसका डोमेन ऑल रियल होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। ये ऐसा आएगा। तो तुम ऐसा मत करो, तुम तो क्या लिमिट आप अंदर ले जा सकते हो। अगर फंक्शन अंदर कंटिन्यूअस होता है बाहर वाला फंक्शन, तो लिमिट अंदर ले आ सकते हैं। तो हम अंदर भी क्यों ले जाएं लिमिट? हम अलग से पहले इसकी लिमिट निकाल लेते हैं ना। ये 0.0 का केस या इन्फिनिटी का केस है, तो इसमें लिमिट लगा लो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू अल्फा प्लस, खुद से, ठीक है? उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है? बहुत आसान है, लॉपिटल भी लगेगा, सीरीज कुछ भी लगा लेना और उसे सॉल्व करके यहां पर पुट कर देना उसकी वैल्यू और आंसर आ जाएगा। इतना ही करना था। शानदार क्वेश्चन। हाँ ठीक है। पहले वाला क्वेश्चन तो रिड्यूस हो गया, लेकिन उसकी वैल्यू कैसे आएगी? tan इनवर्स √2 + पाई। उसकी वैल्यू आएगी, तू सोचना थोड़ा सा। ठीक है सर। है ना? नहीं आएगी तो फिर देखेंगे कैसे नहीं आ रही, वही तो सीखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है आरिफ, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हाँ बोल।
सर आपने जब इनवर्स पढ़ा रहे थे तो फिर आपने पूछा था ना कि एक रुड़की का सवाल आया था जिसमें कि मतलब वो अलग अलग इंटरवल में उसने बोला था कि वो इन्वर्टेबल है, मतलब उसका फंक्शन एग्जिस्ट कर सकता है। तो सर वो जो आपने बताया था वो इंटरवल, उस इंटरवल में अगर साइन के ग्राफ को रोटेट कर दूं तो फिर सर उसमें ब्रांचिंग बनेगी। कौन सा क्वेश्चन बोल रहा था तू? सर आपने बोला था ना कि अलग अलग इंटरवल्स आपने सर वो वो क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दूंगा एक बार, ठीक है? मुझे ढूंढना पड़ेगा वो क्वेश्चन, ठीक है? मैं तुम लोगों को दूंगा, फिर तुम सोचना उस चीज में, बेहतर वही रहेगा, है ना? फिर अपन डिस्कस कर सकते हैं उस चीज पे। ओके सर। मतलब मैंने ये बोला था कि साइन एक्स का जब इनवर्स लेना था तो उसके लिए एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 ली गई। अगर उसकी वैल्यू π/2 से 3π/2 ली जाएगी तो एक अलग फंक्शन जनरेट होगा, और ऐसा क्वेश्चन रुड़की में आया था। तो बिल्कुल मैं क्वेश्चन ढूंढता हूं, उसके बाद अपन बात करेंगे इस बारे में, ठीक है बेटा? ओके सर। ओके बच्चे, देखो क्वेश्चन ने आंसर भी निकाल लिया इसका, 1/2 आ रहा है। बिल्कुल सही है भाई, 1/2 आ रहा है, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। पहले वाला भी सिंपलीफाई तो हो गया। बढ़िया बढ़िया, लगे रहो।